अच्छा पे मैं एक बार फिर आपका सब स्वागत है। बातें बस यूँ ही बस ये दूसरा वीडियो है। आज हम इसके बाद एक शायरी अपने शायरी जगदम्बा ट्रस्ट स्टोर कार्गो एजेंसी वाले पे शायरी के वीडियोस डालेंगे। अभी देखिए बातें बस यूँ ही का ये छठा सातवां वीडियोस था। तो एक हम टेरेस गार्डन पे बैठ के डाले थे, वो अपलोड भी हो गया था, प्रोसेस्ड भी हो गया था। उसे उस पर व्यूज़ था या नहीं हमें नहीं पता। फिर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। 6:40 का था, शायद 6:32 मिनट का अपलोड हुआ था। अब HRPA का जो 1,500-2,000 जो भी वीडियोस गायब हुए हैं। मेरी बड़ी भाभी बोली थी आपका मोबाइल ख़राब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डाली हैं तो वो सब आपका आ जाएगा। आपकी मोबाइल हमें लग रहा है ख़राब हो गई है जो दी गई थी। ये बड़ी भाभी और बाऊजी ही गिफ्ट किए थे। मेरा एक सॉफ्टवेयर था लावा का, तो वो बेकार हो गया। 2000 जो जेडी ट्रेवल्स वाला जो था के टाइम हम यूज़ करते थे, वो बेकार हो गया। उसमें जब मेरे स्टार्टअप में दिक्कतें आई, तो वही हम बोल रहे थे कि जब आप लोग ये बोलेंगे लड़कियों को कि आपके लिए है नहीं। अभी देखिए हम ADM 9 गाड़ी में इन्वेस्टमेंट किए 50,000, 4,500 किए थे, फिर 45,000, फिर 50,000, 3 पॉइंट में ये हुआ। हमें 50,000 का रिसिप्ट मिला फाइनली 18 तारीख को, पैदल चल के और अपने गोल्ड लोन पे। अब गोल्ड लोन वो भी जो हमें गिफ्ट में मिले थे। ठीक, इसके पहले 70-75 ग्राम मेरा गोल्ड 2024 में भी हम गोल्ड लोन पे ही काम किए थे। शादी जब से हो गई है तब से हम किसी से पैसा मांगते नहीं हैं। घर वाले ज़बरदस्ती अगर कुछ दे देते हैं तो आशीर्वाद समझ के हम ले लेते हैं। अभी हाल में ही भैया, बड़े भैया से बोले कि आप अपने एड्रेस का यूज़ करके, अपने आईडी का यूज़ करके एक गाड़ी निकाल दीजिए, ताकि हम जब कुछ ले रहे हैं ना तो 50 घर वाले उस पर दावा करके उस पूरे स्टार्टअप और उस पूरे इन्वेस्टमेंट को हड़प ले रहे हैं। जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट था 2023 में क्रिकेट, मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे, स्पोर्ट्स का, 2023 के वर्ल्ड कप का, 2011 के वर्ल्ड कप का, मेरे किए गए कामों में जिनका हम करवाए होंगे इनडायरेक्टली, जिनको पता होगा, जिसके वजह से उनको बेनिफिट्स हुए होंगे, जो क्रिमिनल सेक्टर में हैं, मेरे आर्गुमेंट से जिनको फ़ायदा होगा वो, और इसको प्रॉफिट में गेन कौन लिया होगा पता नहीं, जिनके वजह से मेरा ADM 9 इस स्टार्टअप, उसमें मेरे भाई लोग भी पीछे से थे। भले हमें ना बताएं, हम ये अपने गट्स पे कर रहे थे तो वो लोग पीछे से लगे होंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी कंपनी मेरी बनी होती, एक बड़ा वो हुआ रहता, और बिना हर चीज़ पहले से बढ़िया था मेरा, तो ये अच्छा चला रहता। एक अच्छा टॉप लेवल की कंपनी होती, शायद देश में या देश के बाहर भी एक अच्छी कंपनी होती। अब आप इसमें ये बताइए, इसमें ऐसा क्या था जो हम ना कर पाते? हम इसको तो घर ही बैठे कर लेते और सॉफ्टवेयर की मदद से कर लेते। जो इसे बाधा डाले वो किस मेंटालिटी के थे, ज़रा सोचिए। ये उनकी मदद ज़रूर करते हैं जिस माइंडसेट से ये लड़कियों की परवरिश किए रहते हैं, और उसके बाद जब उन लड़कियों के साथ गलत हो जाता है तो समाज में सब उनके पे उंगली उठाते हैं कि लड़कियां गलत थी। समाज का माइंडसेट गलत था। आप जो लोग की ये सोच होती है ना, वो लड़कियों की परवरिश ही ऐसा किए रहते हैं कि वो गलत काम करें, गलत बातों को एक्सेप्ट करें, वरना वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती। अब सोचिए, और ऐसे लोगों को ही रोकना है। ऐसे घर की लड़कियां यदि बाहर निकलती हैं तो होता क्या है कि इनके माइंडसेट पे बड़ी पड़ी रहती हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना जानती हैं, गलत काम करती हैं, और जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो उन पर सब 50 तरह की उंगलियां उठाते हैं। जबकि जड़ होते हैं इस टाइप के लोग, इस टाइप की पेरेंटिंग, इस टाइप की फैमिलीज जो समाज में हैं। अब हम ही थे, हमारे साथ 3 कज़न्स, 4 अपने भाई थे, बड़े भाई साहब थे, मेरे साथ भाई लोग निकलते थे। कभी भी हम अकेले नहीं जाते थे, जिसको जो सोचना हो कोई सोचता, सब मेरे इक्वल थे। हम लोग साथ कंपटीशन का एग्ज़ाम देते, साथ पढ़ते लिखते थे, तो मेरे साथ जाते। मेरी एक छोटी सिस्टर थी,
उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि पढ़ने से क्या होगा, चूल्हा चौका ही संभालना है, फालतू लोग पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसका वजह भी था कि उसको याद नहीं होता था कोई चीज़, या फिर वो समझ नहीं पाती थी, लेकिन बाकी चीज़ों में ठीक थी। आज वो शादी हो चुकी है, उसके एक लड़का है और बहुत अच्छा वो परिवार चला रही है। तो एजुकेटेड लोगों का ये हैसियत था समाज में। अब तो नहीं है, अब थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन कुत्ते की दुम में कितना भी घी लगाइए वो कभी सीधी नहीं होती, चाहे किसी भी कंट्रीज का समाज हो। लड़कियों के लिए बता रहे हैं। तो अब मान लीजिए हम एक एक गाड़ी व्हीकल हम खरीद ली, उसको भाड़े पे हमें चलवाना था। ऐसा क्या था कि वो भाड़ा नहीं चल पाता? 1,65,000 की गाड़ी का इंटरेस्ट वो नहीं भर पाता। 6 सीटर था, 6 लोग एक इलाके में। यहाँ से कचहरी है, 3 घंटा हम पैदल चल के जाते हैं, 3 घंटा हम पैदल चल के आते हैं, क्योंकि हम भाड़ा नहीं लेते हैं किसी से जब तक मेरा कहीं से वो ना हो जाए। भले मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं, खून निकलने लगता है, उंगलियां निकल के नाखून निकल जाते हैं, लेकिन हमें जब जाना होता है कोर्ट तो हम पैदल ही चल के आते जाते हैं। एक एविडेंस दिखाए भी होंगे, वीडियो डाले भी होंगे कि इसके बाद भी सोसाइटी में जज कितने करप्ट हैं। जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के चाहे जहाँ के भी हों, अगर इस टाइप के करप्ट है तो पनिश करना डिज़र्व करते हैं, और बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया भी है कि जो बायस हो, जो करप्ट हो, जो जिनके पास एबिलिटी ना हो और वो उस पद में हैं और गलत काम कर रहे हैं, तो वो पनिश किए जाते हैं, इम्पीचमेंट किए जाते हैं। तो उनके लिए प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कह रहे हैं। तो वहाँ से वहाँ 10 बार जाएगा तो 10 बार जाएगा तो 6,000 तो केवल 10 बार करने में इनकम हो जाती। मेरा ड्राइवर था भी, 3 4 5 ड्राइवर आए, हमें नेम प्लेट नहीं मिला था, इंश्योरेंस गाड़ी वो भी फिर आर सी तो आज तक नहीं मिला। झूठ भी बोल दिए लोग कि आर सी मिला है। वही जो उस पे उस प्रोजेक्ट पे दावा किए या फिर चोरी किए। ये 1 अक्टूबर 2025 को हम जब दोबारा गए तो ये करवर के बैठे हुए थे लोग। तो ये वही लोग इस चीज़ को अंजाम दिए होंगे। अपना वीडियोज़ हम डाले हैं, दोनों दिन गए थे। तो जेडी ट्रेवल्स नया स्टार्टअप किए हैं, ये इंटरप्राइजेज़ है। वो जेडी ट्रेवल्स टूर एंड कार्गो एक अलग स्टार्टअप है। तो एक जगदम्बा देवांश स्टार्टअप है, एक जगदम्बा ट्रेवल्स टूर है। जीडी मतलब जगदम्बा। तो शादी के पहले हम जेके लगाते थे, जगदम्बा कुमारी तिवारी, जेके यूज़ करते थे या फिर जेटी यूज़ करते थे। तो इस तरह मेरा स्टार्टअप था। अब उसमें सब यही बोलना शुरू किए कि लड़की हैं, इस सेक्टर में हम गाड़ी चलवाएंगे। अरे हमको ड्राइवर थोड़ी बनना है, ड्राइवर इसीलिए तो एम्प्लॉय करें, हायर करेंगे हम, जिसको चलाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी नहीं किए हैं, जो एमबीबीएस की डिग्री नहीं लिए हैं, जो बीटेक नहीं किए हैं, जिनके पास खानदानी बिजनेस नहीं है। उनको काम करना है कि नहीं? वो भीख में 5 किलो अनाज ही नहीं ना खाएंगे, उनको भी एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए कि नहीं? उनको चाहिए। तो वो ड्राइवर बनना एक अच्छी बात है। बहुत स्किल्ड इंटेलिजेंट लोगों को ही ड्राइवर बनाया जा सकता है, जिनके पास दिमाग हो। नहीं तो गाड़ी लेके गया, कहीं भिड़ा दिया, ख़त्म हो जाएंगे लोग। अगर कोई ऐसे खतरे भी आए तो उसके पास इतना दिमाग हो कि उससे बचाव कर सके। दिमागहीन व्यक्ति कैसे बचाव करेगा? तो सोचिए, उसमें ऐसा क्या था कि वो गाड़ी चल नहीं पाती और वो भर नहीं पाती। हम जजों को कंप्लेंट करने गए कि हमें नहीं चलने दिया जा रहा है, वो